विष्णुदास किसके आश्रित राज्य कवि थे, यानी राजकवि थे विष्णुदास, और इनके आश्रित थे? उत्तर है ग्वालियर नरेश डोंगरेंद्र के आश्रित कवि थे। रामायण कथा की रचना किसने की थी? रामायण कथा की रचना करने वाले कौन थे? रामायण कथा की रचना करने वाले थे विष्णुदास। विष्णुदास ने रामायण कथा की रचना की थी। विष्णुदास की किस रचना को राम कथा से संबंधित, विष्णुदास की कौन सी रचना को राम कथा से संबंधित हिंदी का प्रथम काव्य कहा जाता है? हिंदी का प्रथम काव्य कहा जाता है रामायण कथा को। रामायण कथा को हिंदी का प्रथम काव्य कहा जा सकता है। रामायण कथा की रचना कब की गई? तो रामायण कथा की रचना कब की गई? सन 1442 में रामायण कथा की रचना की गई थी, सन 1442 में। रामायण कथा में कौन सा गुण विद्यमान है? रामायण कथा जो रचना है उसमें कौन सा गुण विद्यमान है? प्रसाद गुण विद्यमान है रामायण कथा में। तो रामायण कथा में प्रसाद गुण की प्रधानता है। रामानंद का जन्म कहां पर हुआ था? रामानंद का जन्म काशी में हुआ था। रामानंद का जन्म काशी के अंदर रामानंद जी का जन्म हुआ था। रामानंद जी किनके शिष्य थे? राघवानंद जी के शिष्य थे रामानंद जी। तो रामानंद किसके शिष्य थे? राघवानंद जी के शिष्य थे। वैष्णव मताब्ज भास्कर की रचना किसने की? वैष्णव मताब्ज भास्कर की रचना करने वाले कौन थे? रामानुज ने वैष्णव मताब्ज भास्कर की रचना की थी। वैष्णव मताब्ज भास्कर की रचना रामानुज ने की थी। रामार्चन पद्धति की रचना किसने की? रामानंद ने रामार्चन पद्धति की रचना की थी। इन्होंने रामानंद जी ने रामार्चन पद्धति ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की? काफी मोस्ट क्वेश्चन है। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो श्री संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी ने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, रामानंद को आकाश धर्म गुरु किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्म गुरु कहा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। श्री संप्रदाय में रामानुज किसके अवतार माने जाते हैं? शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं श्री संप्रदाय में। शेषनाग अथवा लक्ष्मण के। रघुवंश काव्य की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी, और ये संस्कृत की रचना है दोस्तों, संस्कृत की। उत्तर रामचरित की रचना किसने की थी? भवभूति ने उत्तर रामचरित की रचना की थी। भवभूति ने उत्तर रामचरित की रचना की थी। उल्लास राघव की रचना किसने की? उल्लास राघव प्रसिद्ध रचना है, और इसकी रचना सोमेश्वर ने की थी। उल्लास राघव की रचना। पौमचर्यु पद्म चरित्र की रचना किसने की? पौमचर्यु। दोस्तों यहां आप देखिएगा कि इस नाम की कई रचनाएं हैं। विमलदेव सूरी ने भी पौमचर्यु की रचना की थी, और इस नाम की एक प्रसिद्ध रचना और भी देखने को मिलती है। तो आपको ज्ञात होगा कि पौमचर्यु की रचना किसने की थी। लेकिन यहां पर हम पौमचर्यु विमलदेव सूरी की रचना के बारे में पढ़ रहे हैं। इस नाम की कई रचनाएं हैं। मैं आपको बता दूं, आप ये सोचोगे कि विमलदेव सूरी ने थोड़ी लिखी थी, क्योंकि आपने जो याद कर रखा वो दूसरा है। ठीक है। उच्छ्वास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। उच्छ्वास रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत, और इसका प्रकाशन 1920 में हुआ था। उच्छ्वास सुमित्रानंदन पंत का काव्य है, और इसकी जो प्रकाशन की तिथि कह सकते हैं, वर्ष कह सकते हैं, वो 1920 है। ग्रंथि रचना के रचनाकार कौन थे? तो ग्रंथि जो रचना है उसके रचनाकार सुमित्रानंदन पंत, और इसका भी प्रकाशन वर्ष 1920 है। पल्लव रचना के रचनाकार
और पल्लव भी सुमित्रानंदन पंत का काव्य है और प्रकाशन 1928। पल्लव है उसका प्रकाशन 1928 में। चलिए, वीणा रचना के रचनाकार, और वीणा रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत और प्रकाशन 1927, और इसमें 1918 से 1919 की कविताएं संकलित हैं। यानी 1918 से लेकर 1919 तक की जो कविताएं थी वो इसमें संकलित हैं वीणा में। सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो वो रचना है पल्लव रचना की भूमिका को। पल्लव रचना की जो भूमिका है उसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। गुंजन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गुंजन रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं और इसका प्रकाशन 1932 में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? लोकायतन महाकाव्य के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया था। युगांत रचना के रचनाकार का नाम बताइए। युगांत रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत और इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगवाणी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। युगवाणी सुमित्रानंदन पंत की रचना है और इसका प्रकाशन 1938 में हुआ था। 1938। सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1968 में चिदम्बरा रचना के लिए उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।